अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच मैथ न्यूज़। तो मैथ की खबरों के साथ आपका होस्ट अमीर हमजा हाजिर है आपके सामने। तो आज के इस न्यूज़ के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का बच्चों 5वां सवाल समझेंगे। पेपर के अंदर ये एज आ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। और मैथ किस क्लास का? 9th का, न्यू बुक का। आइए स्टेटमेंट समझते हैं। सिंपलीफाई द फॉलोइंग मूसर करने कैसे करने कोई रूल लगाने हैं और क्या तरीके हैं। सिंपलीफाई तो रूल के जरिए ही हो सकता है ना। अब रूल में क्या होगा, हम उस सवाल को फैक्टराइज करेंगे, पावर्स को आपस में प्लस माइनस करेंगे, पावर्स आपस में कट जाएंगी, यही कुछ होगा ना। सिंपल क्वेश्चन है ना। तो 25 लिखा हुआ है, 25 को सिंपल कर सकते हैं, 25 को सिंपल कर सकते हैं कैसे? ये क्वेश्चन का हिस्सा होगा। 5 5 25, 5 1 5, इसमें क्या हुआ, 5 2 दफ़ा आ गया। पावर इसकी लिखी हुई है 3/2। ऐसे ही 243 है, तो क्या ये सिंपल नहीं हो सकता? वो हो सकता है। 3 पे करेंगे, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 2 कैरी गया, 21 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 1 2 3 4 5। तो 3 मुझे मिला 5 दफ़ा। और ऊपर लिखा हुआ है 3/5, नीचे है 16। 16 को भी तो कर सकते हैं ना। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, तो 2 आ रहा है 4 दफ़ा। और इकट्ठी पावर लिखी हुई है 5/4। इसी में 8 भी आता है, 1 2 3, तो 2 पावर 3 ऊपर है 4/3। लो, जो पावर कटती हैं वो तो मैं काटने से नहीं छोड़ूंगा ना, क्योंकि जब हाथ पड़ता है ना किसी का तो वो छोड़ता नहीं है फिर किसी को। अच्छा जी, अब जो बचना है वो तो लिखना है ना, उसको कौन सा हमने स्किप कर देना है। तो 5/3 बचा। ओहो, 5 के ऊपर 3 लिखना है, मल्टीप्लाई 3/3 बचा। नीचे 2/4 बचा। ओए 4 नहीं, 4 तो कट गया था, 5 लिखना है। और 7 है जी 2/4। अगर हम 3 को 5 दफ़ा करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो 125 आ जाएगा। 3 को 3 दफ़ा करेंगे तो 27 आ जाएगा। 3 3 9 9 3 27। 2 को 5 दफ़ा तो मुझसे नहीं ना होगा, अब इतने तो मुझे नहीं ना आती मैथ। 1 2 3 4 5, तो 32 आ गया। 2 दूनी 4 4 8 दूनी 16। लो जी, 125 को 27 से ज़रब किया तो आ गया 3 3 7 5। 32 को 16 से किया तो 5 1 2, ये आंसर है। अब हमने इसको चेक करना है कटता है कि नहीं। चेक करने के लिए ना डिवाइड नहीं करना, काटना है। 3 3 7 5, ये जो है ना शिफ्ट के नीचे लिखा हुआ है x-1 वाला बटन, उससे नीचे है ABC वाला, उसको दबा के चेक कर सकते हैं कि ये कट सकता है कि नहीं। ये नहीं कटना, इन्हें इंज लिख देना है, यही आंसर होता। पहला पार्ट तो हो गया है पूरा, अल्लाह का नाम लेके अल्लाह अल्लाह करके। अब हम देखते हैं दूसरे पार्ट कैसे हल होगा। कैसे हो सकता है, मैंने पहले बताया था, पहला पार्ट हल करने से पहले बताया था कि सिंपलीफाई के लिए ना फैक्टराइज करना होता है। तो 54 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई लिखा हुआ है 27, ऊपर लिखा हुआ है 2x, और बाहर है क्यूब रूट। जजरुल मकाब कहते हैं इसको उर्दू में। नीचे लिखा हुआ है 9 के ऊपर है x जमा 1 जमा 216, 3 के ऊपर है जी 2x और माइनस का 1। हल करना है। किताब तो मैंने बंद कर दी, बल्कि मुझे तो बंद नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसके अभी और पार्ट भी तो पड़े हुए हैं। 54 को मैं कुछ नहीं कहूँगा अभी ना, ये नाराज़ हो जाएगा। जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब इसको छेड़ेंगे, एम लड़ाई करेगा। 27 जो है ना 3 टाइम आता है, और ऊपर लिखा हुआ है 2x, ये होल पावर है तो उसको इकट्ठा लिख दिया 1/3। 9 को क्या करूँगा, 9 जो होता है ना वो 3 2 दफ़ा होता है,
x+1 वैसे ही 216 को अभी मैं कुछ नहीं कह रहा, इसको छेड़ते हैं। 3 पावर 2x मल्टीप्लाई 3 पावर -1 कर सकते हैं। रूल है, पावर अगर जमा है या माइनस है तो बेस को सेम लिख कर पावर अलग अलग हो सकती हैं। लो जी कर दी हैं, जो मैं कर सकता था वो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। ये वाला 3 इससे काट दिया क्योंकि कट सकते हैं। 54 मल्टीप्लाई बाय 3 ऊपर 2x नीचे, बेस को भी तो करो ना। 3 पावर 2x 3 पावर 2 प्लस 216 नीचे 3 ए कितों आ गया है, पहले तो 3 है नहीं सी, ए होन कितों आया वाला। ये ना -1 है, पावर पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे ले जाते हैं। इन दोनों में से 2 पावर 3x का 3 पावर 2x कॉमन आ जाना है। ऊपर वाले को मैंने अभी कहा है मैं कुछ नहीं कहने वाला, में लड़ाई हो जाएगी। तो दोनों में से 3 पावर 2x को हमने ले लिया कॉमन। 3 का स्क्वायर बनता है 9। 216 को अगर हम 3 पे डिवाइड करते हैं ना तो 72 आता है। 72 ये तो काट दिया मैंने। 54 ओवर 72 में जमा किया 9 तो 81 आया। कटिंग करने हैं, 54 को कट करना है 81 के साथ। तो कटिंग के बाद आपको पता है आंट्स में क्या आया है, 2/3। खोदा पहाड़ निकला बंदर चूहा। ये सवाल था बच्चों हमारा। अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ और उसको देखते हैं उसने कौन सी हमें कीमतें दी हुई हैं और फिर हम कीमतों को प्रॉपर वे से फैक्टराइज करेंगे और सिंपलीफाई करेंगे। तो आइए तीसरे पार्ट को समझते हैं। तीसरे पार्ट में उसने हमें 216 के ऊपर लिखा हुआ है 2/3, 25 के ऊपर उसने लिखा हुआ है 1/2 और नीचे लिखा हुआ है 0.04 और ऊपर है -3/2। लो इतनी पावर उसने लगा के हमें दे दिया है सवाल। लो करो मरो, करते हैं। 216 है ना, अगर हम 6 को 3 दफ़ा ज़रब करें ना 216 बन जाना है। मैं चेक कर लेता हूँ कि वाकया हिदन मैं सही बात कर रहा हूँ। 6 ज़रब से बाकी 216 बन रहा है। आप भी चेक कर सकते हैं। 6 को 3 दफ़ा ज़रब करने से 216 बन सकता है। 25 कैसे बन सकता है, 5 को 2 दफ़ा ज़रब करने से, बाकी वैसी हैं। इसका डेसिमल ख़त्म करना पड़ेगा। डेसिमल के लिए नीचे 1 लगाते हैं, उधर वाले 0 लगाते हैं तो नीचे आ जाएगा 100। पावर है -3/2, उत्ते वाला स्क्वायर रूट इकट्ठा, 3 कटा 2 कटा, बाकी बचा 6 पावर 2 और बचा बच्चों 5। ये कटा तो 1/25 आ गया, उल्टा किया तो पावर जमा। 25 की पावर है 3/2, इकट्ठा स्क्वायर रूट लो। इतना बड़ा सवाल नज़र आ रहा था, हमने एक स्टेप में उसको सिंपल कर दिया है। आगे चलते हैं। 25 कैसे आता है, 5 2 दफ़ा लिखने से। 6 पावर 2 5 5 2 ऊपर है 3/2, 2 2 से गया। जो जाता है उसको रोका नहीं जाता क्योंकि उसने जाना होता है। 6 के ऊपर लगा 2 5, वैसे ही नीचे 5 के ऊपर लग गया 3 कहाँ से आया है, ये तो बचा हुआ था वो लिख दिया। इसकी पावर नहीं है तो 1 नीचे आ जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो 3 में से 1 निकालोगे तो 2 आ जाएगा। 5 में 2 ऊपर स्क्वायर रूट है। ये जो स्क्वायर रूट दुश्मन है, आपस में बड़ी लड़ाई बनती है, इसलिए ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि जब लड़ाई होनी है तो आपस में कटा होना है, गोली फायर फुर होना है, तो मर जाएंगे, आपस में ख़त्म हो जाएंगे। जब ख़त्म होंगे तो वो तो नहीं ना बचेगा कुछ ऊपर। लो जी 3 पार्ट तो हो गए। चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ। चौथे पार्ट में उसने हमें ना कॉन्स्टेंट्स तो नहीं दी हुए, कोई ABC दी हुई है। अभी तक वैसे ABC वाला सवाल मैंने अभी तक हल तो नहीं किया। चौथे पार्ट में उसने में ये भी दे दी है। वो कहता है सारे सवाल टेस्ट करो, जो अच्छा लगे वो बता दो कि ये बड़ा अच्छा है, इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है।
मल्टीप्लाई ए के ऊपर है जी 2/3, ए के ऊपर है 1/3, बी के ऊपर है 2/3 जमा बी के ऊपर फिर लिखा हुआ है 4/3। इतनी पावर दे दी है। पावर को हल करते हैं जी, क्या करना है, ये आपस में ना दरमियान में निशान उसने ज़रब का लगाया हुआ है। तो जब ज़रब का निशान हो तो उसका मतलब है कि आपने इनको ज़रब करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो अब करना कैसे है, ज़रब तो करना है, लिखा हुआ है। अब करने का तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ कैसे करते हैं। इधर से फर्स्ट नंबर लेके उसको दूसरे के हर एक के साथ अलग अलग लिख दो। हाँ जी, तो ये बनेगा A1/3, 3 से ही नहीं लिखा मैंने, A⁻2/3। इसको मैंने पहले के साथ लिख दिया, माइनस प्लस माइनस माइनस A1/3 A1/3 B2/3। जब इस A ने इसके साथ ज़रब होना है तो साथ लिखने, क्योंकि मल्टीप्लाई में उसके साथ लिखते हैं, अलग नहीं लिखते। इसने फिर अगले वाले से भी तो होना ही है ना, A1/3 B4/3। लो मैंने पहले नंबर को लेके ना इन तीनों के साथ ज़रब कर दी है। ज़रब करते हुए आपने जो साइंस है ना उनका ख़ास ख्याल रखना है। कोई साइन गलत हो गया ना तो सवाल कभी भी ठीक नहीं होने वाला। अब इसकी बारी शुरू हो गई। इसने जब इससे ज़रब होना है तो ये बनेगा A के ऊपर 2/3, B के ऊपर भी 2/3। मैं इसको अल्फ़ाबेटिकली तरतीब लगा रहा हूँ, जो ABC में पहले आता है मैं उनको पहले लिख रहा हूँ। फिर इसने इस अगले से भी तो होना है ना, A1/3 B2/3 फिर B2/3। ये 2 दफ़ा कैसे आ गया, इधर तो 1 दफ़ा था। नहीं, ये भी तो हो रहा है ना मल्टीप्लाई, तो साथ लिखना है। फिर अगली इसकी बारी है जी, B के ऊपर है जी 2/3, फिर B के ऊपर है 4/3। भाई ज़रब तो कर दिया, उसने कहा था ज़रब करो, मैंने कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, अब इस पे रूल लगाएंगे। रूल क्या है कि अगर बेस एक तरह की हो ना तो पावरें जमा करते हैं। इनकी बेस एक तरह की है, जब इनकी पावरें जमा होंगी ना मतलब 1/3 जमा 2/3 होगा। 1/3 जमा 2/3 इधर भी सेम है। 1/3 1/3 इसको मैं अगर डायरेक्ट करूं 1 जमा 2 बनेगा 3/3। अब डायरेक्ट कैसे जमा कर सकते हैं, फ्रैक्शन है, वो भी उसका भी तरीकाकार है। अगर नीचे वाले नंबर सेम हो ना उनको लिखो, ऊपर वाले अगर आपस में जमा का निशान है तो जमा कर दो, माइनस का निशान है तो माइनस कर दो। किधर यही करने लगा हूँ, 2/3 B 2/3 A 1/3 B 4/3। ए भी इस तरह है, A 2/3 B 2/3। इधर इनको जब जमा करेंगे A 1/3 B 4/3। 4 कितों आ गया है, 2 जमा 2 करोगे तो 4 आएगा। नीचे वालों को जमा नहीं करना, वो एलसीएम में जाते हैं। और 7 बचा हुआ है B पावर 2/3, 2 3 ये बन जाएगा 6/3। अब कुछ काट हो रहा है, ये नंबर और ये नंबर एक तरह के हैं तो काट दो, ये नंबर और ये नंबर एक तरह के हैं तो काट दो। ऐसे नहीं काटना, देखना है कि उनके साइन भी ऑपोजिट होने चाहिए। ये 3 3 से गया तो A बचा, 3 1 3 तो 3 दूनी 6, ये बचा B के ऊपर 2। इतना लेंथी इतना बड़ा सवाल था और इतना सा जवाब, 2 नंबर्स का जवाब आ गया। तो इस तरीके से बच्चों आज के सेशन हमारा होता है ख़त्म, क्योंकि हमने सवाल नंबर 5 के जितने पार्ट थे वो तो मुकम्मल कर लिए हैं। मतलब सेशन तो एंड होना चाहिए ना। तो इंशाल्लाह जो इससे नेक्स्ट सेशन होगा हम इससे जो ऑनवर्ड सवाल हैं वो समझेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबा दें घंटी वाला बटन, जाके टन टन हो। कब होगी, जब कोई वीडियो अपलोड करूँगा तब भी होनी है, एवं तो टन टन नहीं ना होगी, क्योंकि ना तो यूट्यूब पागल है ना कि वो टन टन करता रहे हमें। इसी के साथ सेशन ख़त्म करते हैं, रखिएगा तो हमें याद। अल्लाह हाफिज़।